नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे कि दूध की पूरी सच्चाई क्या है। आज हम इसे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जानेंगे कि आयुर्वेद की संहिताओं में यानी जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या अष्टांग हृदय, ये जो आयुर्वेद के ग्रंथ है, इसमें दूध के बारे में क्या बताया हुआ है। क्या आपके लिए दूध सच में सही है? आपने दूध का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आयुर्वेद में इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या बताई हुई है? शरीर में जो वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष है, इन पर दूध का क्या असर होता है? किन प्रकृति के लोगों ने इसका सेवन ज़रूर करना है और किसके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है? दूध पीने से आपकी कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती है और कौन सी बीमारियां बढ़ सकती है? क्या रोज़ रात को दूध पीना ज़रूरी है या फिर किस सीज़न में हमने दूध का सेवन करना है? तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद की संहिताओं में अलग अलग तरह के दूध का वर्णन हमें मिलता है, जैसे कि गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध या ऊँटनी का दूध। लेकिन आज के समय में जनरली हम गाय का या भैंस का दूध ही हमें मिल सकता है। तो इसमें भी आयुर्वेद में जो गाय का दूध है, ये सभी प्रकार के दूध में ये सर्वश्रेष्ठ बताया हुआ है और उसमें भी वो देसी गाय का शुद्ध दूध होना ज़रूरी है। तो अगर आपको इस तरह का शुद्ध दूध मिलता है तो ही उसमें जो आयुर्वेद में बताई हुई जो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है तो वो होगी। चलिए देखते हैं कि गाय के दूध में कौन सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है या इसके गुणधर्म क्या है। गाय के दूध का मीठा स्वाद है, इसकी जो तासीर है वो ठंडी है और इसमें मृदु और स्निग्ध गुण है, यानी ये शरीर में स्निग्धता, लुब्रिकेशन को उत्पन्न करता है। इसे जीवनीय शक्ति से युक्त बताया हुआ है। ये उत्कृष्ट रसायन है। रसायन यानी एक तरह का ये टॉनिक है, टिश्यू रीजनरेशन के लिए, बॉडी की हीलिंग के लिए, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, इसको बढ़ाने के लिए ये मदद करता है। लेकिन ये पचने के लिए भारी है, इसे गुरु गुणात्मक बताया हुआ है। और खास करके जो भैंस का दूध है वो तो और ज़्यादा भारी है, यानी इसे डाइजेस्ट होने के लिए समय लगता है। दूध का जो मीठा स्वाद है, इसमें स्निग्ध गुण है या इसकी जो ठंडी तासीर है, तो इन सब के कारण ये शरीर में वात और पित्त को कम करता है लेकिन कफ को बढ़ाता है। तो जिन लोगों की वात और पित्त की प्रकृति है या वात या पित्त की उनके शरीर में विकृति है, यानी वात और पित्त बढ़े हुए होने के कारण उनके शरीर में कोई समस्या या बीमारी है, उनके लिए दूध बहुत अच्छा है। लेकिन जिन लोगों का जिनकी कफ की प्रकृति है या कफ की विकृति है, उनके लिए ये सही नहीं है। अब ये कैसे पता चले कि वात पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है? तो जैसे देखिए, आपके शरीर में अगर रूखापन बढ़ा हुआ है, बालों में रूखापन है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपको हार्ड स्टूल आती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर नींद कम आती है, सपने बहुत ज़्यादा आते हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो ये सभी लक्षण जो है ये वात के बढ़ने के हैं। जिन लोगों को वेट गेन करना है उनके लिए भी दूध एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब जिनके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है, जिनको ऑलरेडी वेट गेन की टेंडेंसी है, नींद ज़्यादा आती है, आलस ज़्यादा रहता है या फिर कफ के कारण होने वाली कोई बीमारियाँ जैसे कि सर्दी, खांसी, इस तरह की उनको समस्या है, तो इन लोगों ने दूध को अवॉइड करना चाहिए। आयुर्वेद में ग्रीष्म ऋतुचर्या में दूध पीने के लिए कहा हुआ है। अब देखिए, जो समर सीजन यानी जो ग्रीष्म ऋतु है, इसमें बाहर के नेचर में भी ये गर्मी बढ़ी हुई रहती है, रूखापन रहता है, तो जो दूध में स्निग्धता है, इसकी ठंडी तासीर है, तो इससे ये कम होने के लिए मदद मिलती है। इसलिए इसका सेवन आप कर सकते हैं। रात को सोने के पहले भी आप इसे ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा गाय का जो घी है वो मिला के आप इसका सेवन करें, क्योंकि घी भी वात और पित्त को बहुत अच्छे से कम करता है। दूसरा है शरद ऋतु में। तो शरद ऋतु यानी जो सितंबर अक्टूबर का जो सीजन है, इसमें भी शरीर में पित्त दोष का प्रकोप रहता है, तो इस समय पे भी आप दूध का सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो वसंत ऋतु है यानी कफ के प्रकोप का जो समय है, तो उस समय पे हमने दूध पीना प्रेफरेबली अवॉइड करना है। साथ ही में जो वर्षा ऋतु यानी जो बारिश का सीजन है, उसमें भी हमारा जो जठराग्नि है, पचाने वाला अग्नि है, ये भी मंद रहता है, तो इस समय पे भी आपने दूध एक तो कम पीना है या तो अवॉइड करना है। क्योंकि जैसे हमने देखा कि दूध पचने के लिए भारी है, तो आपकी प्रकृति, आपके शरीर की दोषों की स्थिति, आपकी पाचन क्रिया, इन सबको देख के आपने दूध पीना है। जनरली ये कहा जाता है कि सब ने हर रोज़ रात को दूध पीना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है।
गाय के दूध को श्रमहर कहा हुआ है, यानी अगर आपको थकान है तो उसको ये कम करता है। इसके साथ ही वात और पित्त अगर शरीर में बढ़े हुए रहते हैं और उसके कारण आपको चक्कर आती है, यानी जो वर्टिगो है या गिडीनेस है, तो उसको कम करने के लिए भी ये मदद करता है। क्षय यानी जो ट्यूबरक्यूलोसिस है या जिनमें शरीर के धातुओं की झीज हुई है, डिजनरेशन है, तो उस धातुओं की झीज को कम करने के लिए, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए भी ये मदद करता है। खांसी में अगर आपको सूखी खांसी है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, सीने में दर्द होता है, तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं क्योंकि दूध में स्निग्धता है। लेकिन अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो आपने दूध का सेवन नहीं करना है। जिन लोगों को अस्थमा है यानी दमा है, सांस बहुत ज़्यादा फूलती है और उनको भी सूखी खांसी आती है, तो वो भी दूध का सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है या फिर भूख ज़्यादा लगती है, यानी बार बार खाने का मन करता है, तो उनके लिए भी दूध बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर आपकी जठराग्नि बहुत तीक्ष्ण है तो आप इसमें जो भैंस का दूध है उसका सेवन कर सकते हैं। नींद लाने के लिए भी भैंस का दूध ज़्यादा अच्छा है। अब हम फिर से गाय के दूध की तरफ देखते हैं, तो ये मेधा, धारणा शक्ति बढ़ाने वाला है, यानी हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, इनको ये बढ़ाने के लिए मदद करता है। मानस विकारों में, यानी जिनको मन से संबंधित कोई तकलीफ है, जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है या फिर हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन होता है, तो इनके लिए भी गाय का दूध एक बहुत अच्छी औषधि है। गाय के दूध को दुग्धवर्धक कहा हुआ है, तो लैक्टेशन फेज में ये आपका दूध बढ़ाने के लिए मदद करता है। इवन प्रेगनेंसी में भी आप इसे ज़रूर लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी ये बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में जो प्रेगनेंसी में जो खान पान बताया जाता है, तो इसमें दूध है या घी है, इससे बनी खीर है, इसका सेवन आपने ज़रूर करना है। यहाँ तक कि दूध में शतावरी का चूर्ण या शतावरी कल्प मिला के भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। अब दूध के और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि मूत्रकृच्छ में, यानी जिनको यूरिन से संबंधित कोई तकलीफ है, पेशाब में जलन होती है, वो लोग भी ले सकते हैं। या फिर जिनको बवासीर की तकलीफ है, स्पेशली जिनको जैसे कि खून जाता है, या महिलाओं में मासिक धर्म के समय स्राव बहुत ज़्यादा है, तो ये सभी लोग इन सभी अवस्थाओं में दूध का सेवन कर सकते हैं। तो दूध को आप सुबह भी 1 कप गर्म या गुनगुना दूध आप ले सकते हैं, या तो अगर आपका डिनर जल्दी हो जाता है तो रात को आप 1 कप दूध ले सकते हैं। अब तक हमने दूध के फायदे देखे, अब हम दूध से होने वाले नुकसान को देखेंगे। अब देखिए, दूध पचने के लिए भारी है और इसकी ठंडी तासीर है, तो इसलिए ये शरीर में कफ को बढ़ाता है। तो जिन लोगों की कफ की प्रकृति है और जिनका जठराग्नि मंद है, यानी जो पचाने वाला अग्नि है वो मंद है, या जिनके शरीर में आम दोष है, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, खाना ठीक से पचा नहीं है, बहुत ज़्यादा भारीपन है, अजीर्ण हुआ है, तो इन लोगों ने दूध को अवॉइड करना है। साथ ही में जिन लोगों के शरीर में कफ के कारण होने वाली कोई बीमारी है, जैसे कि सर्दी, खांसी, इस तरह की अगर आपको बीमारी है, या आपकी वेट गेन की टेंडेंसी है, शरीर में मोटापा या फिर चर्बी है, फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ज़्यादा है, तो आपने दूध का सेवन बहुत कम करना है, या तो प्रेफरेबली इसे अवॉइड करना है। साथ ही में जो प्रमेह व्याधि है, जिसे आयुर्वेद में कफ के कारण होने वाला बताया हुआ है, तो जिनको डायबिटीज़ है और जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, व्यायाम का अभाव है, तो उन लोगों ने भी दूध बहुत कम लेना है या तो अवॉइड करना है। जो त्वचा विकार है, स्पेशली कफ के बढ़ने के कारण जो त्वचा विकार होते हैं, यानी स्किन डिसीजेस होते हैं, तो इसमें भी दूध अपथ्य है। हाँ, अगर आपको वात या पित्त के बढ़ने के कारण त्वचा विकार है, जैसे कि स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है या जलन होती है, तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी कंडीशंस में दूध अपथ्य है, यानी इसमें दूध का सेवन आपने नहीं करना है। उम्मीद है आज के वीडियो में जो जानकारी हमने ली वो आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।